हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो पहले ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन वो एलिब्रेट करके नहीं है। वो नीट 2022 के लिए एकदम जल्दी से बनाए हुए वीडियो थे। हेल्प तो उनमें भी बहुत सारी हो जाएगी, बट अब यहाँ पर जिनको कंप्लीट नहीं आता उनके लिए एलिब्रेट करके हर चीज़ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना टिश्यू। फर्स्ट टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू में होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं उसको हिंदी में भी बता दूंगा, तो आपको हर चीज़ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। टिश्यू होता है कि सेल का ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको एक साथ मिलाकर ग्रुप टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ को तो सेल ही बोलेंगे, फिर सेल अगर एक से ज़्यादा हुई तो उनको सेल्स बोलेंगे, और फिर वो सेल्स जब साथ में एक साथ हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप होता है, और वो होती है कि एक तो उनका जो ओरिजिन और उनका जो फंक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। टिश्यू यही होता है। अगर आप एग्जाम में कहीं ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू यही होता है कि जिनका ओरिजिन या तो उनका ओरिजिन और जो फंक्शन होता है वो एकदम सेम होता है। तो बस यही होता है अपना टिश्यू। और होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल होती है जो कि सेम फंक्शन और ओरिजिन उनका होता है। तो ये हुई सी टिश्यू की बात। ठीक है, अब देखो, प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। तो प्लांट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपन धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को समझेंगे। तो ये इसके टाइप के आधार पर दो टाइप के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टिश्यू। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों को अपन एलेबरेट करके पढ़ते हैं कि होता क्या है। सो दिस बेस्ट ऑन वेदर सेल डिवाइडिंग और नॉट। तो एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हो गया परमानेंट टिश्यू। तो ये होता किसके बेसिस पर है कि ये डिवाइड हो रही है सेल या फिर नहीं हो रही उस पार्ट के अंदर, उसके बेसिस पे ये है इनका डिवीजन। तो फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्पेशली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एरिया। तो ये जो सेल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, उनको बोलते हैं जो सेल डिवाइड कर सकती है या फिर जो विभाजित हो सकती है आगे। ठीक है, कंटिन्यूसली विभाजित होती रहेगी ये, और इनका जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर ही ये प्रेजेंट होती है। प्लांट की अगर बात करें तो एकदम प्लांट के अंदर दो दो पार्ट होते हैं, एक तो रूट का टॉप और एक होता है स्टेम का टॉप। तो स्टेम के एकदम टॉप पे प्रेजेंट होगी, और जो रूट होती है उसके रूट के अंदर रूट के प्रेजेंट होती है, तो उसके थोड़ा सा टॉप पे नहीं होके थोड़ा सा टॉप के पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक एरिया। जैसे जैसे अपन आगे बात करते जाएंगे मैं हर चीज़ आपको बताता जाऊंगा। तो ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एरिया कहाँ पे होता है कि ये स्पेशली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, यानी कि हमेशा डिवाइड करती रहती है प्लांट के अंदर, और स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बता दिया है प्लांट के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट बात आती है कि प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं। हर एक पॉइंट, अगर ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अब एग्जाम में पूछ लेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे इनमें से, या फिर कोई अलग अलग दे देंगे। ठीक है, तो एपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन दोनों को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मतलब पहले, यानी कि जो सबसे पहले बनता हो या फिर पहले बनता हो, काम आता हो प्लांट के, जब प्लांट स्टार्ट हो रहा है बनना। ठीक है, देखो एपाइकल मेरिस्टेम किसको बोलते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं कि प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रूट और स्टेम फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोला, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम ही तो है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है, और ये जो जो स्टेम होता है उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है, और रूट के भी टॉप पे प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो नाम से मतलब हो रहा है कि एपाइकल, एपी मतलब होता है टॉप। ठीक है, एपी का मतलब हो गया टॉप, और टॉप यानी कि टॉप पे प्रेजेंट होता है रूट और स्टेम के। इतनी बात समझ में आ गई, सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख भी लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड। मैंने हर ये टॉपिक एग्जाम अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है, बट मैंने इनको इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको पता रहे कि हाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि नीट के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड, बस ये दे देंगे और नीचे दे देंगे ऑप्शन, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन जनरेट हो गया। व्हाट इज एपाइकल मेरिस्टेम, तो ये क्वेश्चन की लाइन हो गई और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बनते हैं यार, तो मैं उसी टाइप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होती है कि पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्ररोह शीर्ष मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती हैं, उसी को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। देखो मैं बना के बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये एक स्टेम है, और यहाँ से निकल रही है पत्ती, यहाँ से पत्ती अगर निकल रही है इस तरीके से,
इस तरीके से पत्ती प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, आपने देखी होगी हल्की हल्की सी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इन सेल्स को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और यहाँ से आपने देखा होगा कि पत्ती के कक्ष में प्रेजेंट होती है, तो ये पत्ती का कक्ष हुआ, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, इससे शाखा और फूल बनते हैं। तो यहीं से आपने देखा होगा कि यहाँ से नई ब्रांच निकल जाती है, यहाँ से नई ब्रांच निकलती है, या फिर यहीं पर फूल बन जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। आती है इतनी बात समझ में? तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार पढ़ के देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। व्हेन मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टेबल टिश्यू स्टेबल टिश्यू के बीच में अगर प्रेजेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रास, इसका एग्जाम्पल है ग्रास यानी कि घास। जब गाय भैंस इसको खा लेती है तो फिर से ग्रो करने में हेल्प करती है। अब देखो इधर समझते हैं अपन, जैसे कि मान लो कि ये कोई ग्रास है, यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकली हुई है, ऐसे इस तरीके से पत्तियाँ निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से पत्तियाँ निकली हुई है, समझ रहे हो बात को। अगर तो मान लो यहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, तो यहाँ से कोई इसको खा जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई इसको खाता है इस तरीके से अगर कोई खा भी जाएगा इस तरीके से, यहाँ से मान लो किसी ने खा लिया, यहाँ से इसको खा लिया जानवर ने, तो खा लिया, तो फिर ये फिर से ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि टॉप के ऊपर, क्योंकि इसका टॉप तो फिर यही रहा, इसका टॉप यहाँ पे रहा, क्योंकि एपाइकल मेरिस्टेम तो हट गया। अब जब एपाइकल मेरिस्टेम हट गया तो फिर दूसरी सेल कैसे बनेगी। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से साइड के अंदर लेटरल की तरफ, ठीक है। इसके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर इंटरकैलरी, बीच बीच में इस तरीके से। जैसे कि मान लो इस आधे पार्ट को भी अगर किसी ने खा लिया तो ये बचा हुआ पार्ट जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये फिर से इसको ग्रो करवा देगा। तो आपने घास में देखा भी होगा इसी तरीके से होता है। आती है बात समझ में? आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है तो आराम से समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम जो है अभी मैंने बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसी तरीके से होता है। देखो प्रेजेंट इन मैचुरेशन एरिया ऑफ स्टेम और रूट, तो स्टेम और रूट के जो है मैचुरेशन एरिया में ये प्रेजेंट होगा, कास्टिक अक्ष बनाएगा। अब जब मैच्योर है तो वही तो वुड बनाता है। वुड क्या होती है, वुड कभी डिवाइड करती है कि अंदर ही अंदर। आपने देखा होगा कि प्लांट जो बड़ा प्लांट होता है उसके बीच के अंदर आपने ब्लैक ब्लैक कलर की वुड देखी होगी। तो वो ब्लैक कलर की वुड कभी डिवाइड करती है क्या? कभी नहीं करती ना, उस पर कुछ लगा हुआ होता है, यानी कि कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते उसको, ठीक है। तो वो वही बनाती है वुड, ठीक है। प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होती है, बिल्कुल। अगर सेकेंडरी ही है तो फिर प्राइमरी के बाद तो बनेगी बाद में, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। होती कैसी है, ये सिलेंड्रिकल होती है। प्लांट सिलेंड्रिकल होते हैं तो ये भी सिलेंड्रिकल ही होगी। ज़्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ये एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, और ये क्या होते हैं एग्जाम्पल्स, अभी तो नाम ध्यान रख लो, उसके बाद मैं आपको एलेबरेट करके और बताऊंगा आगे। हर चीज़ इस और चैप्टर के अंदर कवर करेंगे अपन, तो टेंशन नहीं लेना, अभी तक इतना ध्यान रखो। तो इसका एग्जाम्पल है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि पुलिया कैम्बियम। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि दोनों को कोई दिक्कत नहीं रहे, हिंदी और इंग्लिश वालों को। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम के। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो अपने पास ट्रिक तो रहती है, तो इसको याद रखेंगे कॉफ़ी से। कॉफ़ी होती है ना, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लांट के अंदर, बीच के अंदर जो मोटा प्लांट होता है उसके अंदर बीच में लकड़ी किस कलर की होती है, कॉफ़ी कलर की होती है, या फिर कोई ब्लैक बोलते हैं या फिर कॉफ़ी कलर। अगर मेनली देखें तो कॉफ़ी कलर की होती है, तो उससे याद रख लेंगे कि कॉफ़ी से। ओ से याद रखेंगे कोरक कैम्बियम, एफ से याद रखेंगे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, और आई मीन से याद रखेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरीके से अपना याद भी रह जाएगा कि सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम का क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट या फिर मैच्योर सेल्स की। अब ध्यान रखना है इस बात का कि परमानेंट और मैच्योर टिश्यू अलग होते हैं और सेल्स अलग होती हैं। सेल्स तो कुछ सेल्स होती हैं जो कि खुद का काम करती है, वो एक साथ मिलकर काम नहीं करती। अगर सेल एक साथ मिलकर काम करेंगी तो उनको बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। तो अभी सेल्स की बात हो रही है। देखो होती क्या है, दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अब परमानेंट है, नाम ही परमानेंट है, तो किसी चीज़ को जैसे कि अपना कोई पेन है, इसको अपन ने यहाँ रख दिया, अब यहाँ पर रख दिया इसको, तो अब ये क्या हिलेगा क्या? जब तक अपन इसको नहीं हिलाएं तब तक नहीं हिलेना। इसका मतलब ये परमानेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परमानेंट, यानी कि अब जब सेल होगी तो वो डिवाइड करेगी, तो उसको परमानेंट नहीं बोल सकते। तो यानी कि यहाँ पर वो जो सेल अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी जब लॉस्ट कर देगी तो उसी को बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। आती है बात समझ में, ठीक है। अब देख लो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेसिफिक होती हैं। अब स्पेसिफिक एरिया में तो इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि पेन को अपन ने इस रूम में रख दिया, तो क्या वो कभी दूसरे रूम में मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद तो फिक्स है।
खुद फिक्स है, खुद चल नहीं सकता। तो यानी कि ये सेल अगर परमानेंट होंगी तो कहीं पर तो परमानेंट होंगी, तो वो स्ट्रक्चर, अगर जो स्ट्रक्चर बन चुकी वही रहेगी, और या फिर जो काम वो कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो वो स्पेसिफिक हुए ना। ठीक है, फॉर्म्स आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद में ही तो मैच्योर होगी, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो भी तो डिवाइड कर सकता है। आई ना बात समझ में। ठीक है, दे फॉर्म स्टेबल टिश्यू। अब स्टेबल टिश्यू तो बनाएंगे ही, जब सब बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठा हो जाएंगी तो उसी को तो टिश्यू, मैंने बताया भी था आपको कि बहुत सारे सेल अगर एक साथ हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे टिश्यू। आती है बात समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।